साई राम। मैं आज एक मज़ेदार किस्सा सुनाना चाहता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल ऑल द व्यूअर्स इन इंग्लिश दैट दिस सेम वीडियो इज अवेलेबल इन इंग्लिश एज वेल इन दिस लिंक दैट इज गिवन अबाउ। ओके, लेकिन इस मज़ेदार किस्से से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है। ये किस्सा हुआ 2004 या 2005 में, जब स्वामी हम सभी को एक त्रयी सेशन के लिए बुलाए थे। त्रयी सेशन क्या होता है? त्रयी वृंदावन स्वामी का निवास स्थान है वृंदावन में, बेंगलोर में, और हर शाम स्वामी हम सभी को बुलाते थे अंदर, और जो चाहे उधर होता था। मतलब कभी कभी स्वामी बात करेंगे या किसी और से बात कराएंगे। मतलब हमने मीराबाई मूवी भी देखा था स्वामी के साथ त्रयी वृंदावन के अंदर। तो त्रयी सेशन में बहुत सारे मज़ेदार चीज़ें होते हैं, और इस दिन जिस दिन का मैं बात कर रहा हूँ, एक बहुत मज़ेदार घटना हुई। प्रेम स्वरूप तो उस दिन जैसे स्वामी चल के आए त्रयी वृंदावन में, स्वामी आके झूला पर बैठ गए, और झूला पे बैठने के बाद हम लोग सब सोच रहे थे कि आज क्या होने वाला है। तब स्वामी ने एक छोटा सा लड़का, शायद वो पहला कक्षा या दूसरी कक्षा में था, उसको स्वामी उठाए और उसके हाथ से जो चिट्ठी था वो ले लिए स्वामी ने। और जैसे स्वामी ये पढ़ रहे थे, वो लड़का उधर ही खड़ा था नमस्कार करते हुए। स्वामी का मुंह पर इतना आनंद आया, स्वामी इतने खुश हो गए। हम लोग सब उत्सुक थे ये जानने के लिए कि इस लड़के ने क्या लिखा है ऐसे। और स्वामी ने खुद बताया हम सभी को। स्वामी ने कहा, देखो देखो ये लड़का कैसा लिख रहा है। और स्वामी पढ़ने लगे, स्वामी मैं जिंदगी में और कुछ नहीं चाहता हूं, बस आपका चरण सेवा में लगे रहना चाहता हूं, आपकी सेवा में रहना चाहता हूं, बस भगवान को दिल में रखना चाहता हूं, और कुछ नहीं चाहिए। मतलब ऐसे सुंदर सा चिट्ठी इसने लिखा था। स्वामी पढ़ रहे थे और स्वामी ने कहा कि देखो ये लड़का ऐसा लिख रहा है, आप सब क्या करते हैं? स्वामी मुझे ये चाहिए, स्वामी मुझे वो चाहिए, ऐसे ऐसे मांगते हैं आप। सीखो, आप सब उसकी तरह बनो। स्वामी हमसे ये कह रहे थे। और जैसे स्वामी ये बोल रहे थे ना, मैं अपने मन में सोच रहा था कि स्वामी शायद ये वो छोटे बच्चे का विचार नहीं है, क्योंकि इतनी शुद्ध भाषा में इतने स्पष्ट रूप से कहते हुए मुझे नहीं लगता है कि ये लड़का कर सकता है ये सब। शायद ये उसकी माता पिता ने लिखवाई होगी। हाँ, उस समय जो मैं सोच रहा था वही सत्य सिद्ध हुआ। कैसे? स्वामी ने उस लड़के को बुलाया, वो छोटा लड़के को, और उससे पूछा, बोलो क्या चाहिए, जो चाहिए मांगो। और ये था वो सबसे इंपॉर्टेंट समय। अब ये लड़का क्या मांगने वाला है? उसने कहा, स्वामी मुझे बुखार हुआ है, उसे ठीक कर दो। ये सुन के ना मैं मन ही मन इतने जोर से हंसने लगा। मैं अपने मन में स्वामी से कहने लगा कि स्वामी देखो, आपने सोचा कि ये लड़का हम सबके लिए उदाहरण है, लेकिन वो क्या मांग रहा है आपसे? खांसी की इलाज मांग रहा है आपसे। खांसी की इलाज मांग रहा है, और आप बोल रहे थे कि ये सबसे अद्भुत चीज मांग रहा है भगवान से करके। स्वामी ने उस छोटे लड़के को बुलाया, उसके गले पे ऐसे किए स्वामी ने, और स्वामी ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम वरी मत करना, तुम परेशानी मत लेना, सब ठीक हो जाएगा, जाके बैठो। बस उससे ये किस्सा खत्म हो गया। और मैं सोचा कि स्वामी मैं जो कहा वो सही था, आपने जो कहा वो गलत था। लेकिन उस त्रयी सेशन के बाद मेरे मन में ये विचार आया कि शायद हम सब भगवान के सामने उस बच्चे की तरह ही गलती करते हैं। कहने के लिए ये बोल देते हैं कि भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। लेकिन जब
सच्ची का मुसीबत आता है तो हम मांगे करते हैं और पूछते हैं भगवान आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्यों नहीं दे रहे हैं। स्वामी इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। स्वामी कहते हैं कि आप मुझसे आके जब छोटे छोटे मांगे करते हो वो उसका समान है जैसे आप कल्प वृक्ष के पास जाके कॉफी पाउडर मांग रहे हो। सोचो, अगर आप कल्प वृक्ष के सामने गए और कल्प वृक्ष ने पूछा क्या चाहिए और आप बोलते हैं मुझे एक कप कॉफी दे दो या थोड़ा कॉफी पाउडर दे दो, क्या पागलपन है ये? क्या मांगना चाहिए? कोई बोलेगा कि अरे कॉफी पाउडर 1 किलो नहीं 100 किलो मांगो, कोई और बोलेगा नहीं 2000 किलो मांगो कॉफी पाउडर, कोई तीसरा बोलेगा कि पूरा कॉफी एस्टेट मांगो। हम सब अलग अलग लेवल के पागलपन पर है। कोई सोचता है कि 1 किलो मांगने से बहुत हो गया, 10 किलो मांगने से बहुत अच्छा है या 100 किलो, लेकिन ये सब पागलपन है। कल्पवृक्ष से क्या मांगना चाहिए? कल्पवृक्ष से वो मांगना चाहिए जो मिलने के बाद हमारे जिंदगी में कोई और मांग होगी ही नहीं। क्या है वो? क्या है वो? मैं अपने बीवी को देखता हूं, अपनी छोटी लड़की जानवी को खाना खिलाते हुए। जब जानवी को बहुत भूख लगती है ना, वो चिड़चिड़ हो जाती है। उसको ही मालूम नहीं क्या चाहिए, वो खिलौना फेंकने लगती है, सब चीज रोने लगती है क्योंकि वो बहुत भूखी है। तब पूजा क्या करती है मेरी बीवी? जाके उसे अच्छा सा स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना बना के खिलाने जाती है। लेकिन उस समय ये बच्ची उस चम्मच को भी हाथ मार देती है क्योंकि वो बहुत रूठी हुई है, बहुत चिड़चिड़ है। वो खुद नहीं जानती है कि उसे क्या चाहिए। लेकिन माँ उसे ऐसे ही छोड़ती नहीं, उसका सर पकड़ के चम्मच लेके बोलती है तुम्हें खाना पड़ेगा और खिलाती है। जैसा ही एक चम्मच मुंह के अंदर जाता है ना, उस छोटी बच्ची को लगता है कि हाँ यही मुझे चाहिए था। तब वो शांत हो जाती है। हम भी भगवान के सामने उसी बच्ची की तरह है। हम खुद नहीं जानते कि हमें भूख लगी है और उस भूख को कैसे मिटाया जाए वो सिर्फ भगवान जानते हैं। हमारी दिव्य माता स्वामी वो जानती है। उस पर भरोसा करना चाहिए और जब वो स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन हमें खिलाती है, हमें बस खाना चाहिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि शायद हम ये जाने भी नहीं कि हमें क्या चाहिए जिंदगी में आनंद और शांति में रहने के लिए, लेकिन स्वामी तो जानते हैं ना। इसलिए कुछ मांगने का जरूरत नहीं है, बस इतना कह देना है कि स्वामी आप सब जानते हैं, आप जो भी देते हैं वो सबसे अद्भुत है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसे हम स्वीकार करेंगे और आनंद में रहेंगे। धन्यवाद। जय साईं राम।